सुंदरगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थीं। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, सुबह की ठंडी हवा और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना देती थी। तो कहीं खेतों के किनारे हिरण के छोटे छोटे बच्चे उछलते कूदते दिखाई देते। इसी गांव में भोला अपनी पत्नी शांति और 14 वर्ष के बेटे आश्विन के साथ रहता था। भोला एक ऑटो ड्राइवर था। दिन भर शहर की सड़कों पर ऑटो चलाता, तब जाकर शाम को घर का चूल्हा जल पाता था। उनका घर पक्की दीवारों वाला नहीं, बल्कि टीन की छत से ढका एक छोटा सा कमरा था। बरसात की रातों में उसकी टीन की छत ऐसे कांपती थी जैसे कोई आसमान से पत्थर बरसा रहा हो। तेज बारिश की बूंदें छत पर इतनी जोर से गिरती कि भीतर बैठा इंसान अपनी आवाज तक ठीक से न सुन पाए। तेज बारिश और गर्जना के बीच शांति घबराकर बोली, सुनिए जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो छत कहीं टूट न जाए। भोला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर मत शांति, ये छत भी हमारी तरह जिद्दी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। दीवारों के छोटे छोटे छेदों से ठंडी हवा अंदर घुस आती। बरसात में उन छेदों से बारीक पानी की धारियां भी रिसने लगतीं। कमरे के एक कोने में अश्विन चुपचाप बैठा था। वह छत से टपकती बूंदों को ध्यान से देख रहा था। जहां जहां से पानी टपक रहा था, वह वहीं धीरे धीरे मटका और बाल्टी खिसका कर रख देता, ताकि गिरता हुआ पानी फर्श पर फैलने के बजाय बर्तनों में जमा हो जाए। कुछ ही देर में छत से गिरती बूंदें अब बर्तनों में शांति बोली, हर साल यही हालत हो जाती है, कब अपना पक्का घर होगा जी? भोला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा शांति, बस थोड़ा और हौसला रखना पड़ेगा। कमरे के कोनों में अब कई जगह बर्तन रखे थे। कहीं बाल्टी, कहीं पुराना टब, तो कहीं टूटी हुई हांडी के अंदर छत से गिरती बूंदें टप 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 गिर रही थीं। फर्श कच्चा था, इसलिए पानी गिरते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती। लेकिन उसी नमी और तंगी के बीच भी भोला, शांति और उनका बेटा अश्विन एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे थे। लेकिन किस्मत की कहानी कभी पहले से बताकर नहीं आती। उस शाम सड़क पर दौड़ती एक तेज रफ्तार कार भोला की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और भोला रोज की तरह सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी, हवा में शाम की हल्की ठंडक घुल चुकी थी। लेकिन तभी सामने से आती एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और अगले ही पल उसने भोला के ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो सड़क पर पलट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ ही पलों में भोला की मेहनत से खरीदी हुई गाड़ी सिर्फ लोहे का टूटा हुआ ढेर बनकर रह गई। भोला का पैर बुरी तरह घायल हो गया। भोला का पैर बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में पट्टी तो बंध गई, लेकिन पैर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। कुछ महीनों तक लाठी के सहारे चलने की कोशिश करता रहा, पर ऑटो चलाना अब उसके बस की बात नहीं थी। जिस आदमी के पहिए कभी पूरे शहर में घूमते थे, अब वहीं 4 दीवारों के अंदर बैठने को मजबूर हो गया। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उसकी पत्नी शांति पर आ गई। वह लोगों के घर बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने लगी। सुबह अंधेरा रहते ही निकल जाती।
और देर शाम थकी हुई लौटा करती। लेकिन किस्मत शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। लगातार मेहनत और कमजोरी की वजह से शांति की तबीयत भी खराब रहने लगी। खांसी बढ़ती जा रही थी, चेहरे की चमक जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी, हाथों की नसें साफ दिखने लगी थीं। एक रात खांसते खांसते वह बैठ गई। भोला घबराकर बोला, अब तुम भी बीमार पड़ जाओगी तो घर कैसे चलेगा शांति? घर हम नहीं चलाते जी, ऊपर वाला चलाता है। हम तो बस कोशिश करते हैं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी थकान आश्विन से छिपी नहीं रही। 14 साल का आश्विन चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और एक निर्णय भी जन्म ले रहा था। दिन बीतते गए। घर की हालत पहले से भी कमजोर हो चुकी थी। भोला लाठी के सहारे दरवाजे तक आता और वहीं बैठकर शांति का इंतजार करता। शांति सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी तेजी नहीं रही थी।